छोटी बहन, अरे क्या इस बार तू ईद पर जाएगी? अरे आपी इस बार क्यों ना हम अपने भाई के घर चले ईद करने के लिए। अरे पायल, मैंने कहा तो तुझसे, हाँ अरे भाई एक कॉल तक की नहीं करते तो हम ऐसे बिना बताए चले जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों अच्छा नहीं लगेगा, हमारा घर है, हम बिना बताए भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अरे मेरी प्यारी छोटी बहन, हाँ शादी के बाद मायका पराया ही हो जाता है। जब घर में भाभियां आ जाती हैं तो वो पराया ही लगने लगता है, क्योंकि वो तो भाभियों पर निर्भर करता है कि वो हमको अपना समझें या पराया। अरे आपी ऐसी कोई बात नहीं है, अरे हम इस बार चलकर देखते हैं। हाँ अगर तू इतना कह ही रही है तो चल, इस बार चलकर ही देखते हैं। अरे माँ बाप के गुजरने के बाद भाई और भाभी ही तो हैं जो हमको समझें या ना समझें। अगर समझ लिया करते और हर त्योहार को बुला लिया करते तो हमारा मन ही अच्छा होता। कौन सा हम उनका हक छीन रहे हैं, प्रॉपर्टी में से हम अपना हक थोड़ी ना मांग रहे हैं। अरे बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारे भाई तो यही समझते हैं कि कहीं तुम उनसे अपना हक ना मांग लो। अरे ऐसी बात नहीं है, भला हम अपना हक क्यों मांगेंगे? अरे हमारा हक तो हमको अपने ससुराल में मिल गया ना, और वो हक तो उनका है और उनकी बीवियों का है। वैसे तुम बहुत समझदार हो, लेकिन इस बार पायल बिल्कुल सही कह रही है, इस बार अपने मायके की ही ईद करना। चलो फिर इस बार देखते हैं, अगर आप लोग इतना कह ही रहे हैं तो मैं इस बार चलती हूँ। हाँ हाँ चलकर देखते हैं, भाई भाभी हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ एक बार कॉल तक की नहीं करते कि मेरी बहनें कैसी हैं कैसी नहीं। अरे उनको तो ये भी नहीं मालूम कि दोनों एक ही घर में गुजारा कर रही हैं, शादी के बाद बेचारी किराए पर रह रही हैं। लेकिन नहीं, हम पर कौन तरस खाता है, अपने आप महल में रह रही हैं तो हमारी परवाह कौन करेगा। हाँ अरे जब अपने आप दुख में रहते तो हमारा दुख समझते, खुद तो सुख में रह रहे हैं। अरे पायल ऐसे नहीं बोलते, चल इस बार तेरे कहने से चल रही हूँ मैं। हाँ हाँ चलो तैयारियां करते हैं। अरे तुमको मालूम है, मुझको पड़ोस से पता चला है कि इस बार बबीता और पायल आ रही है ईद के लिए। अरे ये तो अच्छी बात है, तुमने कॉल की होगी। अरे मैंने कोई कॉल सोल नहीं की, हाँ मुझको तो मालूम ही नहीं कि उनका नंबर क्या है। अरे तुमको ये भी नहीं मालूम? अरे मैं सोचता हूँ कि तुम हर साल फोन कर देती हो लेकिन वो ही नहीं आती। अरे वो इतने ऐश में रह रही हैं, भला हमको क्या याद ही करेंगी। हाँ अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, मैं इफ्तियारी लेकर आता हूँ। ठीक है ले आओ, और हाँ जरा ज्यादा लाना, क्योंकि इस बार वो दोनों भी आ रही हैं तो कम ना पड़ जाए। अरे ऐसी बात नहीं है, वो अपने नसीब कर खाएंगी। हाँ चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ, आई बड़ी, अरे एक कॉल तो कर ही दिया होता, ये भी नहीं एक कॉल करके अपनी भाभी को बता दिया होता कि खाना उना बना लेती मैं। हाँ चलो आने दो, जब आएंगी ना तब बताऊंगी मैं इनको। अरे मम्मी जी, मैंने सुना है कि फुप्पो आ रही है। हाँ हाँ फुप्पो के लाडले आ रही है तेरी फुपियाँ। अरे मम्मी इस बार तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ इतने दिनों बाद आ रही हैं वो कि मुझको लगता है 4-5 साल में आ रही हैं। हाँ हाँ तो इस खुशी में तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटा कि इस बार मेरी फुपियाँ आ रही हैं। अरे मम्मी गुस्सा छोड़ो, और हाँ इस बार इफ्तियारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और खाने में कोफ्ते और बहुत सारे पकवान बनाना। हाँ हाँ जितना नाच बचा है ना वो सारा बनाकर उन्हीं के आगे रख दूंगी, फिर तुम खाते रहना। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ इफ्तियारी ज्यादा मंगवा लेना, कभी मुझको एक ही केला मिले। आए बड़े हुक्म चलाने वाले। हाँ तुम सबको तो इफ्तियारी पर बताऊंगी। अरे भाभी कैसी हो आप? हाँ भाभी कैसी हो? अरे आप लोगों की ही दुआ है, बस सही हूँ, सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अरे आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? अरे हम लोग भी ठीक हैं, तभी तो आपके सामने बैठे हैं। तू चुप कर, मैं बात करूंगी। वो इस बार मैंने सोचा क्यों ना आपके मायके की ईद की जाए, क्योंकि हर साल तो हम ससुराल में ही रहते हैं, आप लोग कॉल भी नहीं करते। अरे आपी यही शिकायत मैं करने वाली थी। हाँ भैया क्यों कॉल नहीं करते हमको ईद त्योहार पर? अरे एक त्योहार पर भी आपने कॉल नहीं की है, और ये ईद का तो सबसे बड़ा त्योहार है, ये नहीं है कि अपनी बहनों को इस ईद पर भी बुला लेते। अरे मेरी प्यारी बहनों मुझको माफ कर देना, क्या है ना मुझको टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस से आता हूँ और आकर खाना खाकर सो जाता हूँ, और मैं घर के सारे काम निपटा कर थक जाती हूँ, फिर मैं भी सो जाती हूँ। अरे आप लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि अपनी बहन को देखाएं कैसे रह रही है कैसे नहीं। आपको मालूम है इस बार मेरे घर की छत कितनी टपक रही थी, मुझको आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा होते तो मुझको यहाँ से ले जाते। क्या आप लोगों की छत
अरे तुम कहाँ रहती हो? अरे भैया आपको नहीं मालूम, हम दोनों एक ही घर में किराए के मकान में रहते हैं। हम लोग साझे में ही किराया दे देते हैं। अरे आप तो इतना भी नहीं सोचते कि अपनी बहनों की खबर पूछ लें कि कैसी हैं कैसी नहीं, जिंदा हैं या मरी हैं। हाँ अरे मुझको लगता है आप लोग ईद करने के लिए नहीं और ना ही तैयारी करने के लिए, आप लोग तो शिकायत और अपने दुख सुनाने के लिए आई हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने सामने अपने भाई को खड़ा पाया तो पता नहीं क्यों मन कह रहा है कि सारे दिल की दुख अपने भाई को सुना दे। अरे लेकिन मुझको तो ये मालूम था कि आप लोग बहुत खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही हो। मुझको तो इसने बताया था, तुम्हारी भाभी ने। अरे जो लोग दुख में रहते हैं वही दुख यारों का दुख समझते हैं। भला हमारा दुख कौन समझेगा? जो लोग ऐश में रहते हैं वो औरों को भी ऐश में ही पाते हैं। उनको लगता है कि ये लोग भी ऐश कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं मालूम होता कि वह कितनी दुखी में है। अरे मुझको मालूम होता तो मैं आपके जो मैंने सारी जेकात खैरात निकाली है मैं आप लोगों को दे देती। क्या तुम लोग हमको इतना गिरा हुआ समझते हो कि अपने घर की जेकात खैरात हम लोगों को देना चाहते हो? अरे ऐसा भला कौन करता है? और हाँ, ये तो हदीस में भी नहीं है कि जेकात खैरात अपनी बहन भाई को दी जाए। ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हमको मालूम नहीं था कि हमारी वैल्यू आपके सामने फकीर जैसी है। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझको माफ कर दो। मैंने आज तक तुम्हारे घर जाकर ये तक नहीं देखा कि तुम कैसी हो, कैसे रह रही हो, तुम्हारा रहन सहन क्या है। हाँ, मुझको तो तुम्हारी भाभी कहती थी कि वो बहुत ही सुखी में रह रही हैं। मैंने सोचा चलो इससे अच्छी क्या बात है कि मेरी बहनें सुख रहें। अरे ये ऐसे ही मजाक कर रही हैं। अरे आप तो कभी हमारे घर जाकर झांकती ही नहीं है और हम मजाक कर रहे हैं। अगर मजाक करते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। अरे मुझ में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है। मुझको पायल ने कहा कि इस बार की इफ्तारी हम अपने भाई के घर कर लेंगे। उसके घर अच्छे अच्छे चीजें आती हैं खाने के लिए, तरबूज, खरबूजे, पपीता, केले, ताकि मेरी हल्की सी कमजोरी मिट सके। अरे मुझको मालूम नहीं था कि मेरी बहनें इतनी दुखी रह रही हैं और मैं इतने सुख में। अरे मुझ पर नालत है। एक काम करो, तुम अपना सारा हिस्सा ले लो और अच्छे से मकान बनाकर रहना। अरे मैं आपके हिस्से का खाकर क्या ही करूँगा। अरे भाई आप? जी मैंने सारी बातें सुन ली हैं आप लोगों की। अरे मुझको माफ़ कर देना। अगर मेरी पत्नी इज्जतदार और शरीफ घराने की होती तो वह सारे रीति रिवाजों को पूरा करती। अरे फुप्पो आप, अरे आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। अब तो आप ईद ही कर जाना। जी बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल फुप्पो, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतनी उदास क्यों हैं? और ये इफ्तियारी अजान तो लग चुकी है, आप लोगों ने अब तक रोजा क्यों नहीं खोला? अरे बेटा, आपकी मम्मी की बातों से ही हमारा रोजा खुल गया है। अरे फुप्पो, मेरी मम्मी की बातों पर ध्यान न दें, वह कड़वी हैं पर मन की बहुत ही अच्छी हैं। अरे बेटा, ऐसी कड़वाहट भी किस काम की जो किसी और का दिल दुखा दे। पहले चोट लग जाए फिर उस पर मरहम लगा दो, लेकिन दर्द तो होता ही है। चलो आप लोग बातें करो, मैं आता हूँ। अरे मुझको मालूम नहीं था कि मेरी पायल पत्नी की इतनी बेइज्जती करोगे तुम लोग। हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आजकल गरीब भी पेट भर कर खा रहा है। अरे मान सम्मान होता है बस, और कुछ नहीं। अरे किसी के देने से पूर्ण नहीं पड़ती है जब तक उसकी कमाई में खुदा बरकत न कर दे। इस बात को ध्यान रखना, ना ही तो तुम्हारे 100 रुपये या फिर ईदी देने से या फिर एक दिन की इफ्तियारी कराने से हमारा पेट नहीं भरेगा जब तक हमारी कमाई में खुद बरकत नहीं होगी। अरे इंसानों के देने से होता भी क्या है, 1-2 दिन का गुजारा हो जाता है, लेकिन जब मेरा रब देता है तो सारी जिंदगी आसान कर देता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही समझाता हूँ, लेकिन इनकी भाभी की बात समझ में नहीं आती। अरे भाई उदास मत हो, हमको अब पता चल गया कि आप कितने अच्छे हैं। वो तो भाभी ने ही तुमको गलतफहमी में रखा था। भाभी ये सोचती थी कि अगर मैं इनको त्योहारों पर बुला लूंगी तो ये कहीं अपना हिस्सा ना मांग लें। अरे भला हम क्यों हिस्सा मांगेंगे अपना? अरे हमको तो ससुराल में मिल गया है। पर क्या है, इंसान बुरा नहीं होता, बस वक्त बुरा होता है। भाभी, हम पर जमीन तो बहुत है बनाने के लिए, पर अभी क्या है ना, कमाई में कुछ बरकत नहीं है, जिसकी वजह से हम बना नहीं पा रहे। बस रब से दुआ करूंगी कि इस बार रमजानुल मुबारक के महीने में हमारी दुआ कबूल कर ले और हमारी कमाई में खैर बरकत करे, ताकि हम आने वाले रमजानुल मुबारक में अपना एक अच्छा सा घर बना सकें। अरे मुझको माफ कर दो, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आपके माँ बाप के गुजरने के बाद मैं ही तो उनकी जगह हूँ। अरे मैं बहुत ही ज्यादा गलतफहमी में पड़ गई थी, मुझको माफ कर देना दोनों।
वैसे भी धी बेटी के देने में कुछ कमी थोड़ी ना आती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, अरे 100 या 200 या 500 रुपए देने से किसी की पूर्ण नहीं पड़ जाती, बस उसका मान सम्मान रह जाता है। बस अब तय हो गया कि मेरी बहनें दोनों ईद कर ही जाएंगी। बिल्कुल सही कहा, मैं इनको ईद करने से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। अब इफ्तियारी करना शुरू करते हैं, चलो। देखा दीदी, अगर हम आपस में बहन भाई बैठकर बातें नहीं करते तो हमारे सारे मसले हल नहीं होते। हमारा भाई गलतफहमी में जीता रहता और हम दुख में कि हमारा भाई हमको पूछता ही नहीं है, जबकि आपके भाई को तो मालूम ही नहीं था कि आप कैसे रह रही हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे बहन भाई बैठकर अपने दुख बांट लेते हैं तो सारे मसले हल हो जाते हैं। बहन भाई को बैठकर एक दूसरे की मन की बात सुननी चाहिए ताकि उनका मन हल्का हो सके और उनके कुछ मसले हल हो सके। और वैसे भी जिसके मसले होते हैं वो खुद ही हल करता है, बस उसको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है, जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हाँ तो दोस्तों, हमारा चैनल उम्सा फनी स्टोरी है। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी।